हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो हमारे साथ बने रहे। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ट्रिक्स की तो आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, और इसी टॉपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी लेयर सबसे पहले आती है और कौन सी सबसे बाद में। तो आज हम ट्रिक के थ्रू यही याद करेंगे कि परत को सीरियल वाइज किस तरीके से याद करेंगे, कौन सी लेयर किस नंबर पर आती है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे ट्रिक के थ्रू ही कि कौन सी परत के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वायुमंडल आखिर होता क्या है और कैसे इसकी संरचना हुई, कौन कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों को मिलकर बना होता है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप इस इमेज में यानी बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है पृथ्वी और ये कुछ लेयर्स है जो कि इसको घेरे हुए हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे सर्कल में है, पूरी नहीं आ पाती, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम पूरा क्लियरली जानेंगे। आप इसको हॉटस्पॉट वाला वो मत समझ लेना नेटवर्क, ठीक है ना, इसी तरह से लग रहा है देखने में कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन, 78%। नाइट्रोजन होती है 78% हमारे वायुमंडल में। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 21%। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा होती है 0.03% और बाकी अदर्स। ठीक है ना, ये इतनी ज़रूरी थी हमारे लिए जानने के लिए। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके, तो चलिए जानते हैं कि वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, और उनको हम याद करेंगे इस ट्रिक के थ्रू। आप इधर देख सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे कि कौन कौन सी परतें होती है हमारे वायुमंडल में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस। सबसे पहले क्या आता है, छोड़। लिख लेते हैं, क्या है, छोड़। उसके बाद आता है सबको, देन आ जाता है मैं, छोड़ सबको मैं। फिर आता है आया, फिर आ जाता है बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ से बनेगा क्षोभमंडल। ये होती है वायुमंडल की सबसे पहली परत, यानी जो हमारे आसपास वातावरण होता है वही होता है क्षोभमंडल। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, क्षोभमंडल। ये लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तक होता है क्षोभमंडल। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। सबसे अधिक जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान, जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं मौसमी घटनाएं, वो सभी क्षोभमंडल में होती है। पक्षी उड़ते हैं क्षोभमंडल में। और बाकी आपकी सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से मंडल का होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो वो होता है क्षोभमंडल का। और बाकी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है क्षोभमंडल में। क्लियर हुआ आपको, लिया लिखने की ज़रूरत है। एक बार और बता देती हूँ कि क्षोभमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व इसका होता है, पक्षी इसी के अंदर उड़ते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगली लेयर आती है, यानी अगली परत एटमॉस्फेयर की, जिसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल बनेगा सबको से, सबको से रिलेट करिए, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, देन में से क्या बनेगा, मध्य मंडल। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, मध्य मंडल। उसके बाद आया से आयन मंडल, आयन मंडल,
इस तरीके से आप ना इनकी बिल्कुल भी जो सीरियल है इनका कि कौन सी सबसे पहले आएगी कौन सी बाद में, वो कभी आप नहीं भूलोगे, भले ही कितना प्रेशर आपके एग्जाम में हो, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होके आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बाहर से बनेगा बाहरी मंडल, बाहरी मंडल। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपके एग्जाम में बनता है प्रश्न की सबसे पहले कौन सी परत आती है वायुमंडल की, तो आप क्या बताएंगे? क्षोभ मंडल, क्योंकि छोड़ सबको में आया बाहर, सबसे पहले क्या आया था? छोड़, तो छोड़ से क्षोभ मंडल, लास्ट में क्या आया? बाहर, यानी बाहरी मंडल। तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्षोभ मंडल की विशेषताएं हमने जान ली थी, क्या क्या थी कि इसमें सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती है। चलते हैं समताप मंडल में, इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों जो एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, हवाई जहाज, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, जिससे उनका क्रैश होने का खतरा नहीं होता, एक समान ताप होता है इसमें, इसीलिए समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ओजोन लेयर इसी मंडल में होती है, यानी समताप मंडल में। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो वो होती है समताप मंडल में। और वीडियो को ख़त्म होते होते आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये है कि ओजोन लेयर की खोज किसने की थी, आपको बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्या कि ओजोन लेयर कैसा काम करती है, जो पैराबैंगनी किरणें आती है हमारी सन की, उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है ना, अगर वे पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगी तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ओजोन परत उसको रोकने का काम करती है। और कौन सी गैस ऐसी होती है जो ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है, ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना है। मैं तो बताऊंगी, लेकिन तब तक आपके पास टाइम है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाइए, जिसको पता है आंसर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मंडल क्या हो जाता है? मध्य मंडल, यानी मैं आया मध्य मंडल। मध्य मंडल की क्या विशेषताएं होती है दोस्तों? मध्य मंडल जो उल्कापिंड होते हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी बड़े बड़े गैस के गोले होते हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है मध्य मंडल, इसका यही काम है। उसके बाद क्या आ जाता है? आयन मंडल। इसका क्या काम होता है? इसमें होती है रेडियो एक्टिव तरंगे। आयन मंडल के अंतर्गत होती है रेडियो एक्टिव तरंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप टीवी देख पाते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन इनकी रेंज आ पाती है, तो वो सब होता है आयन मंडल की वजह से। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो लेयर होती है वो होती है बाहरी मंडल। इसमें क्या होता है ऐसा दोस्तों, इसमें सैटेलाइट्स वगैरह इसी मंडल में रखी जाती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये बाहर हो जाती है। इसके ऊपर फिर हमारा आसमान यानी आकाश होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर इंग्लिश में पूछ लिया हमारे एग्जाम में तो हम कैसे लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि इनको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी भी ट्रिक है, सब कुछ ट्रिक से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी ट्रिक। क्या होगी कि ट्रस्ट मी इन एग्जाम, इधर लिख लेती हूँ, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ये आपकी ट्रिक होगी इनके इंग्लिश में नाम याद रखने की। ये भी हम इधर से ही याद करें कि ट्रस्ट मी इन एग्जाम। इसी तरीके से देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 4 वर्ड का है लेकिन 5 पढ़ते हैं, तो अभी देखते हैं। TRU पहले इतना अलग करते हैं, फिर ST, TRU, इससे क्या बनेगी? ट्रोपोस्फेयर। स्पेलिंग क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रस्ट का हमने 2 हिस्सों में बांटा, ST यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ST से क्या बना? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रस्ट TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद यानी मध्य मंडल, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो चलिए यहाँ देखते हैं, इधर क्या लिखा है? मी यानी मेसोस्फेयर। इसी तरीके से इसे याद करेंगे, तो लिख लेते हैं मेसोस्फेयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मी से, यानी मेसोस्फेयर। रिलेट कर पाए? आगे क्या आ जाता है? आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन से क्या बनेगा?
बताइए। इनोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, इनसे इनोस्फेयर और बाद में क्या आ जाता है, बाहरी मंडल। बाहरी मंडल को क्या बोलेंगे, एक्सोस्फेयर। क्लियर हो गया। अब इंग्लिश की भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश में इसके नाम पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की क्या विशेषता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने क्या जाना। आपने कमेंट बॉक्स में बताया कौन है, ओजोन परत की खोज किसने की थी, बताया, बताइए जल्दी, भूलूंगी नहीं मैं पूछना, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि हमारी ट्रिक थी पांचों परत के याद रखने की। छोड़ सबको मैं आया बाहर, क्या है, एक सेंटेंस है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। इससे हमें पांचों की पांचों जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो याद हुई। कौन कौन सी, छोड़ से क्षोभ मंडल जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, सबको से समताप मंडल जिसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, और उसके बाद आता है छोड़ सबको मैं से मध्य मंडल 80 किलोमीटर लगभग, आया से आयन मंडल और बाहर से बाहरी मंडल। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सबको मैं आया बाहर यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल। क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं हमने जानी, उससे पहले इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, और कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है यानी O2 21%। ठीक है दोस्तों, और क्या, क्षोभ मंडल की विशेषताएं ये है कि सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं इसी के अंतर्गत होती है। समताप मंडल में एरोप्लेन, ओजोन लेयर इसी के अंतर्गत होती है। मध्य मंडल की क्या विशेषता है, इसमें यह है कि उल्का पिंड को पृथ्वी तक आने से रोकता है। आयन मंडल क्या करता है, इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे होती है। बाहरी मंडल में सैटेलाइट होती है, और सबसे ज्यादा गैस की मात्रा बाहरी मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। तो चलिए अब बारी आती है जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जवाब देने की। तो दोस्तों, ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फेब्री ने की थी। किसने, चार्ल्स फेब्री। लिख देती हूं मैं कहीं, चार्ल्स फेब्री। ओके, क्लियर है। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फीडबैक जरूर हमें क्लास में देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।